नमस्कार। एक सवाल है, जो लोग जिम जाते हैं क्या वो सिर्फ वजन उठा रहे हैं या सच में मसल्स बना रहे हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए उस साइंस को समझते हैं जो बस यूं ही की गई मेहनत और असली नतीजों के बीच का फर्क बताती है। हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, मतलब मसल्स को असल में बड़ा और मजबूत बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम सिर्फ भारी वजन उठाने से आगे की बात करेंगे, फिर 3 सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझेंगे: स्पेसिफिसिटी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और फटीग मैनेजमेंट। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक आसान सा हाइपरट्रॉफी फॉर्मूला तैयार करेंगे। देखिए, एक अच्छी फिजिक बनाना सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाने की बात नहीं है। यह असल में सही साइंटिफिक सिद्धांतों को स्मार्ट तरीके से और लगातार लागू करने के बारे में है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। और इस सिस्टम का जो पहला सिद्धांत है ना, वही इसकी नींव है और सबसे ज्यादा जरूरी भी। तो चलिए हमारे पहले और सबसे अहम सिद्धांत पर आते हैं, जो ये तय करता है कि जिम में जो कुछ भी किया जा रहा है वो सही है या नहीं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर चेस्ट बनानी है तो चेस्ट की ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। हर एक एक्सरसाइज का आपके प्रोग्राम में एक साफ मकसद होना चाहिए। एक ऐसा मकसद जो सीधे आपके गोल से जुड़ा हो। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि कितने लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बस सालों तक बिना नतीजों के मेहनत करते रह जाते हैं। मतलब अगर लक्ष्य बाइसेप्स बढ़ाना है तो प्रोग्राम में बाइसेप्स कर्ल जैसी एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। और अपनी ट्रेनिंग पर कुछ समय तक टिके रहना भी जरूरी है, ताकि शरीर को एडजस्ट होने का मौका मिले। साथ ही ऐसी एक्टिविटीज से बचना होगा जो मसल ग्रोथ के रास्ते में आ सकती हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा कार्डियो करना। ठीक है, तो एक बार जब ये तय हो गया कि क्या करना है, तो सवाल ये है कि असल में ग्रोथ शुरू कैसे की जाए। अच्छा, इस सिद्धांत के ना 2 हिस्से हैं। पहला, आपकी आज की ट्रेनिंग काफी मुश्किल होनी चाहिए, और दूसरा, समय के साथ साथ वो और मुश्किल होती जानी चाहिए। जरा सोचिए, अगर हर रोज एक ही वजन से एक ही कसरत करते रहेंगे तो शरीर को बदलने की कोई वजह ही नहीं मिलेगी, राइट। ये एस कर्व कमाल की चीज है। ये दिखाता है कि सिर्फ जिम में हाजिरी लगाना काफी नहीं है, वर्कआउट को इतना मुश्किल होना ही पड़ेगा कि वो इस स्टिमुलस थ्रेशोल्ड को पार कर सके। असल में मसल ग्रोथ की कहानी तो उसके बाद ही शुरू होती है। तो फिर हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई वर्कआउट वाकई काफी मुश्किल है भी या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं रेप्स इन रिजर्व या RIR। इसका मतलब है कि मस्कुलर फेलियर तक पहुंचने से पहले आप और कितने रेप्स कर सकते थे। मान लीजिए आपने 10 रेप्स किए, पर आप जी जान लगाकर 2 और कर सकते थे, तो आपका RIR हुआ 2। ये अपनी मेहनत को नापने का एक बेहतरीन तरीका है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। लोगों को लगता है कि हर सेट में फेलियर तक जाना ही बेस्ट है, पर ऐसा नहीं है। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, 2 से 3 RIR की रेंज में ट्रेनिंग करने से ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा स्टिमुलस मिलता है और थकान भी कंट्रोल में रहती है, जो लंबी रेस के लिए जरूरी है। और इसी बात से हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले सिद्धांत पर। अपने शरीर को एक किचन की तरह सोचिए। जब आप अच्छी ट्रेनिंग यानी कुकिंग करते हैं, तो जाहिर है किचन में थोड़ी गंदगी यानी थकान तो होगी ही, और इस गंदगी को समय समय पर साफ करना पड़ता है। ये एनालॉजी थकान को नेगेटिव चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी बाय प्रोडक्ट की तरह देखने में मदद करती है। और अगर इस गंदगी यानी थकान को मैनेज नहीं किया गया तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। इसीलिए रेस्ट डेज और डीलोड्स इतने जरूरी हैं। असल में हमारा गोल हमेशा इस रेशियो को बेहतर बनाने का होना चाहिए। इसे कहते हैं स्टिमुलस टू फटीग रेशियो या SFR। मतलब कम से कम थकान के साथ ज्यादा से ज्यादा मसल बिल्डिंग स्टिमुलस हासिल करना। यही स्मार्ट ट्रेनिंग है। तो सवाल है कि इस SFR को बेहतर कैसे बनाया जाए। जवाब है सही तकनीक से। मतलब एक्सरसाइज को पूरे रेंज ऑफ मोशन में करें, मूवमेंट को कंट्रोल करें, उसे झूले की तरह न झुलाएं, माइंड मसल कनेक्शन पर फोकस करें और वजन उठाने के लिए मोमेंटम का सहारा न लें। इससे कम थकान में बेहतर नतीजे मिलेंगे, ये गारंटी है। चलिए अब इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर एक सिंपल और एक्शन लेने लायक फॉर्मूला बनाते हैं। तो बस यही वो 3 स्टेप का लूप है जो असल में लंबे समय तक मसल ग्रोथ का इंजन बनता है।
सबसे पहले स्पेसिफिसिटी यानी सही एक्सरसाइज चुनी, फिर ओवरलोड यानी खुद को चैलेंज किया, और आखिर में फटीग मैनेजमेंट यानी थकान को संभाला, ताकि ये पूरी साइकिल बार बार हफ्तों और महीनों तक चलती रहे और प्रोग्रेस होती रहे। किताब का ये एक कोट पूरी फिलॉसफी को निचोड़ कर रख देता है। 5 से 30 कंट्रोल्ड फुल रेंज ऑफ मोशन रेप्स के कई सेट करें जो आपको फेलियर के करीब ले जाएं, और इस तरीके को उतनी बार दोहराएं जितनी बार आप इसे करने के लिए रिकवर हो जाएं। सब कुछ इसी एक लाइन में है। बात किसी सीक्रेट एक्सरसाइज या जादुई सप्लीमेंट की है ही नहीं, बात है इन साबित हो चुके सिद्धांतों को लगातार बिना चूके लागू करने की। यही सिस्टमैटिक अप्रोच है जो शौकीन और प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करती है। तो अब सवाल ये है कि इन सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा है जिसे अभी लागू करके अपनी रुकी हुई प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये था हाइपरट्रॉफी के विज्ञान पर हमारा आज का विश्लेषण। देखने के लिए शुक्रिया।